अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन यूनिट 3। अच्छा देखें भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वीडियो के अंदर ना थोड़ा आगे जाकर माइक का मसला आ गया है, यानी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप सुनोगे तो समझ में आएगी बात। पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइक एकदम से प्रॉब्लम कर गया। अब रिकॉर्डिंग के टाइम पे पता नहीं होता कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं है, एक छोटे से हिस्से में 10 मिनट के लिए, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि भाई आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस 3000 रुपये है पूरे साल के लिए, ठीक है। इसमें आपको नोट्स मैथ के नहीं बने हैं, वो बन जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। गेस्ट पेपर, सॉल्व अनसॉल्व, इसके अलावा टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, लेक्चर्स, और इसके अलावा आपको एसे का पीडीएफ, एप्लीकेशन का पीडीएफ और बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये फ़ीस पूरे साल के लिए है, ठीक है। तो कोई भी अगर क्यूरी हो, नंबर आया होगा उस पर कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हो। आपको हम इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको सारा मटेरियल जो मिल जाएगा, ठीक है। चलो आप अपना जो है वो नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं और तमाम पार्ट्स कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के, ठीक है। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो है हम पेपर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं, और अक्सर जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू से पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब देखो आपको क्या कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज़ को एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो चलो इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होगी कि हम जो है वो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, सही है। देखो, अब मज़े की बात पता है क्या है यहाँ पर है, इससे पहले जो भी सवाल मैंने आपको कराया, चाहे जितना भी मुश्किल हो, उसमें आपने ये नहीं देखा होगा कि कांस्टेंट की पावर, आपके पास ये कांस्टेंट नंबर है 2, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, x जो है वो वेरिएबल है। हर जगह आपको क्या देखने के लिए मिलता था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो आप क्या करते थे, 2 आगे ले आते थे, उसमें से 1 माइनस कर देते। क्या यहाँ भी यही करोगे आप कि x को आगे ले आओगे, x में से -1 करोगे? सुनने में तो आसान ही लग रहा है ना, जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि x को आगे ले आते हैं और x में से -1 कर देते हैं। अब x कुछ भी होगा, अगर वो हमें पता होता तो वो सॉल्व होने के बाद कोई दे देता हमें, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। जब भी आपके पास, याद रखिएगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो करना है। आपने क्या करना है, ln लगाना है। देखो, a है और उसकी पावर x है, ये याद रखना। इसका आप जब डेरिवेटिव लोगे तो आप क्या करोगे, आप जो है वो ax को एज इट इज़ लिखे रहने दोगे। बहुत सिंपल बात है, ax को एज इट इज़ लिखे रहने दोगे। याद रखना, ax आपका कांस्टेंट है, a आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद आप ln a लिखोगे, यानी जो भी आपका कांस्टेंट होगा उसको आप ln के साथ लिख दोगे, और जो भी आपका पावर में वेरिएबल होगा, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी टर्म हो या कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो, उसको आप इस तरह से कर दोगे। समझ में आया? इसी चीज़ को याद रखना, आगे हर सवाल आपके लिए इजी है। कांस्टेंट ax पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख दोगे, जो a है यानी जो कांस्टेंट है उसको ln की फॉर्म में लिख दोगे, और जो पावर है यानी जो वेरिएबल होगा उसको आप d/dx। बहुत सिंपल है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? भाई इसका डेरिवेटिव होगा आपका 2x और -1, है ना, जैसे पीछे पड़ा था। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसको देख के बताओ। देखो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसे ही आ गया और उस पर x ऐसे ही आ गया। अच्छा, ln आ गया आपके पास। अच्छा, ln के साथ क्या करोगे, कांस्टेंट लिखोगे, तो कांस्टेंट क्या है, 2। अच्छा, अब जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव ले लोगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर दो, 2x प्लस 2 की पावर x ln 2, और जस्ट ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये फाइनल आंसर है। अब इस चीज़ को आप बच्चों ने अपने दिमाग में रखना है। बस ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये जो छोटा सा काम आपके लिए करवाया है, इसको लिख लो, आगे जितने भी सवाल है खुद करने के काबिल हो जाओगे। मैं आपके लिए ऐसे तरीके लाता हूँ जिससे आपको एक सवाल कराऊँ तो बाकी आप बोलो सर अब आप टेंशन ना लें, हम करके खुद ही ले आएंगे। वैसे अमूमन इस तरह की बातें बच्चे करते नहीं हैं तो आप लोगों को मैं इस तरह करा रहा होता हूँ, ठीक है। तो चलो, समझ में आ गई ना बात। अब मैं
इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ ग्लॉसरी से और उसके बाद फिर आगे कराता हूँ, ठीक है। तो हाँ, एक मिनट। हाँ बिल्कुल ठीक किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2x 2 की पावर x और ln 2 बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप पीछे देख सकते हो पेज नंबर 414 414 से इसका आंसर दे सकते हो कि 2x लिखा हुआ है प्लस 2 की पावर x ln 2। चलो अब इसी तरह से जो है ना हम और भी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है इसी तरह का है, तो वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपको 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x। क्लैरिटी में है बात? अच्छा अब देखें अब मैंने क्या करना है, इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में रखना है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो अगेन वही चीज़ हो रही है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गया, वेरिएबल x है, कांस्टेंट आपका 4 है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट, ऊपर तो मैंने लिखा नहीं था, यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंट, आप लोग भी लिख लिया अगर मैं भूल जाऊँ ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है। अच्छा यहाँ मैं पहले वर्डिंग लिख लूँगा डिफरेंशिएट, ये ज़रूर लिखा करें, इससे हमें समझ में आ रहा होता है कि आपने किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया है। एज अ टीचर हमारे लिए भी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा अब देखो यहाँ मैंने लगा दिया d/dx 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x, सही है। अब देखो मैं क्या करूँगा, 4x को एज इट इज़ लिख दूँगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। अब क्या करूँगा, अब लिखूँगा ln, उसके बाद a क्या है यहाँ पे 4 लिख दिया, उसके बाद जो पावर है उसका डेरिवेटिव। अच्छा ये 4x तो हो गया, अब 5x को बुला लो, 5x आप आ जाए, ठीक है। एक बार आप सीख जाओगे फिर तो माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है आप ख़ुद भी तेज़ी से काम करने के काबिल हो जाओगे। तो देखो 4x एज इट इज़ आ गया, ln 4 आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, d/dx 1 के बराबर होता है, चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो। 5x एज इट इज़ आ गया, ln 5 आपने एज इट इज़ लिख लिया और ये 1 आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा वरना कॉमन। चलें ये भाइयों और बहनों आंसर है। अब चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ हुई है, अगर हुई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई होगी तो गलत बात है। 4x बिल्कुल ठीक है, ln 4 बिल्कुल ठीक है, प्लस 5x बिल्कुल ठीक है, ln 5 बिल्कुल ठीक है। आपने बात ठीक करी, काम ठीक हुआ। अच्छा अब एक्सपोनेंट आ गया आपके पास, एक्सपोनेंट तो और भी आसान है, इसको लिख लो, वो कराता हूँ। तो अब जो है वो आपके पास आ गया है एक्सपोनेंट। देखो इससे पहले आपने लॉगरिथम पढ़ा, अब ये आ गया एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कहते हैं जिसे, या एक्सपोनेंट कहते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल को या एक्सपोनेंट को। देखो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये ई है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये ई है, ई की पावर है 10x प्लस cot x, क्या है, ई की पावर। अब बहुत सिंपल है इसका डेरिवेटिव लेना, वर्डिंग ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा देखो अब करना क्या है, आपने लिखना है d/dx और आप डेरिवेटिव ले रहे हैं e की पावर 10x प्लस cot x, सही है। अब इसके डेरिवेटिव में क्या होता है, इसका भी एक जनरल फार्मूला लिख लो, e के ऊपर कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल x हो, y हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, ई एक्स को एज इट इज़ लिखे रहने देना है और जो पावर में है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। इसको याद रखना हमेशा ज़िंदगी भर, कभी भी परेशान नहीं होगे। ई एक्स को एज इट इज़ लिखे रहने देना, जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेना। अब यहाँ पर पावर बताओ क्या है, 10x प्लस cot x, इसका डेरिवेटिव ले लो। देखो ई एक्स नीचे वाले स्टेप में ले लेते हैं। देखो ई एक्स को मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया, ई एक्स क्या है आपके पास, ये 10x है पूरा का पूरा, 10x प्लस cot x। अच्छा अब इसका जो है वो डेरिवेटिव,
और मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा, 10x प्लस कॉट एक्स। अच्छा देखो ई 10x प्लस कॉट एक्स एज इट इज़ आ गया। अच्छा अब देखो 10 का डेरिवेटिव आप पीछे पढ़ चुके थे, ये यहाँ पर चार्ट भी दिया हुआ है, एक बार इसे भी देख लो। चलो अच्छा ये आसान हो जाएगा, इसको मैं डिम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो, इसको अपने पास नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैंने भी लिखवा दिया था ये आपको, इसको यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर लो और इसको ना फिंगर टिप पे याद रखो। जैसे ही मैं बोलूँ ना व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो आपको आ जाना चाहिए माइनस कोसेक एक्स का स्क्वायर। तो अभी देखो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स स्क्वायर, ये लो करीब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सेक एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास 10 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सेक एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर कर लो, या एक ही बात है, सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस, कॉट का डेरिवेटिव माइनस, मेरे को भी ये फॉर्मूला ना याद है, ठीक है। अब ये यहीं तक जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। हाँ अगर ये दोनों मिलके कोई एक फार्मूला बना रहे हो तो वो अलग बात है। अच्छा पीछे उन्होंने यहीं तक लिखा हुआ है, अब उन्होंने बस ये किया, इसको पहले लिख दिया, तो आप भी हमेशा यही कर देना, ये पहले लिख दिया, उसके बाद ई की पावर 10x प्लस कॉट एक्स, तो ये याद रख लो, ये बल्कि वहाँ लिखा हुआ है डेरिवेटिव का साइन लगाओ, ये याद रख लो कि हमने डेरिवेटिव किया, ये फाइनल आंसर है। अब देखो चेक करते हैं, पीछे मैच करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है, माइनस कोसेक, अच्छा कोसेक को शॉर्ट फॉर्म करके लिखा उन्होंने, स्क्वायर एक्स ई की पावर 10x प्लस कॉट एक्स, ठीक है, बात क्लियरिटी में। चलो आगे चलते हैं। तो ये आया एक ज़बरदस्त क्वेश्चन। अच्छा इस तरह के क्वेश्चनों को हम कहते हैं अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, ख़तरनाक क्वेश्चन। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा अब ज़रा देखो, याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि 10 स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 10 एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो स्क्वायर है ना वो 10 पर है, यानी टिग्नोमेट्रिक रेशो पर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सही है, लेकिन इसको नहीं लिख सकते ऐसे, इसको नहीं लिख सकते हम ऐसे, सही है। तो याद ये रखना। अब तो यहाँ पर आपको ना ये चीज़ दी हुई है, इसका मतलब है 10 एक्स पर स्क्वायर है, किस पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है। इसको करते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करने को कहा है, इस वर्डिंग को ज़रूर लिखा करें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट हो रहा है ई 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो ये आ गया आपके पास ई और 10 एक्स पर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, जो भी हो पावर में उसको नीचे उतार लो, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 10 का डेरिवेटिव आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो वो था आपके पास सेक स्क्वायर, ठीक। तो इसे अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो ये आपके पास क्या आ गया, 10 का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा सेक, ठीक है, स्क्वायर। अब देखो एंगल पे भी स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब आपको अच्छी तरीके से पता है अगर एंगल 1 के अलावा हो तो उसका आपने अलग से डेरिवेटिव लेना है, मतलब एंगल के साथ, एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो इसलिए अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा बता देता हूँ। देखो भाई पीछे भी आपने तो ये किया था ना, पीछे भी तो ये चीज़ आपने की थी ना कि 10x, इसको जस्ट आपने लिख लिया था सेक स्क्वायर एक्स, मगर उस वक्त इस तरह तो कुछ नहीं लिखा था, है ना। उसकी वजह ये थी कि इसका डेरिवेटिव ना 1 था, मगर यहाँ पे 1 नहीं होगा, तो इसलिए आपको इसको अलग से लिखना होगा। तो जहाँ 1 होता है वहाँ पर हम नहीं लिखते अलग से, लेकिन जहाँ 1 नहीं होता वहाँ अलग से लिखते हैं। तो ई 10 स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये आ गया आपका 2x, 2x को आपको लिखना होगा यहाँ पर, वैसे तो यहाँ भी लिख सकते हो लेकिन आगे लिख लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2x आ गया, अब ये सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक स्क्वायर
और x का स्क्वायर और e की पावर 10x का स्क्वायर। वैसे तो ये सवाल आसान ही था, लेकिन बस इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे, इसलिए मैंने इसे ख़तरनाक क्वेश्चन कह दिया था, वरना ये था नहीं ख़तरनाक। तो बिल्कुल सही आया है 2x और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उसके बाद e की पावर 10x का स्क्वायर। अच्छा, उन्होंने इसको ना ब्रैकेट किया हुआ है, आप भी कर लो चाहो तो, बात तो वैसे भी समझ आ ही रही है। यहाँ पर ये है कि एंगल x के अलावा है, x से ज़्यादा है। अच्छा चलो, ये हो गया, अब आगे करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, बिल्कुल जैसे पीछे पड़ा है वैसे ही करेंगे, कोई और इसको मुश्किल नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ उन्होंने पहले से ही ln x दे दिया, मतलब ln, तो अब इसको भी मैं सिखा देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले जो e पढ़ा है ना आपने, उस तक करें जाके, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका d/dx e 2ln और 2x+1, सही है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ये एज इट इज़ आ जाएगा, ई पूरा एज इट इज़ आ जाएगा, जो पावर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 2ln 2x+1, सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो ln का डेरिवेटिव सुन लो, ln का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं भाई। देखो ln का डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है कि जो भी चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है, जो भी चीज़ आपको दी हुई है उसको आप क्या करोगे, उसको आप डिवाइड में उतार लोगे। अब देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। देखो भाई ये ln x है ना, अगर अब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो ये हो जाता है 1/x, इस तरह से हो जाता है। अब मसला पता है क्या है, यहाँ पर ना e भी मौजूद है, सिर्फ ln नहीं है, तो इसके ऊपर हमें एक और तरकीब लगानी पड़ेगी, ये चीज़ यहाँ नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया था लेकिन ये यहाँ हो नहीं रहा है। अब देखो करना क्या है, इसको यहाँ तक रिमूव कर दो। याद रखना जब भी ln x हो तो आप क्या करोगे, 1/x लिख दोगे, यानी जो भी x है उसको 1/ की फॉर्म में करके लिख दोगे, सही है। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये 2 है, आपको पता है ln क्या करता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो आगे ले आता है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। ln की प्रॉपर्टीज़ आपने आई होप पढ़ी और आपको याद भी हो, तो ये ln है, ये जो 2 है वो पावर में चला जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया। अब देखो ln और e आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और जो भी ये चीज़ होती है नीचे उतर जाती है, ठीक है। तो ये 2x+1 का स्क्वायर, समझ में आया क्या किया मैंने, बहुत आसान काम किया। पहले मैंने उतार भी दिया एज इट इज़ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो आप बोलोगे सर पीछे जैसे ई कराया था वैसे क्यों नहीं कराया, देखो वहाँ यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी उस तरह से करने की। फॉर एग्जांपल ये 2 पावर में चला गया, ln से ई कैंसिल हो जाता है, देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाने की वजह से हमने ये किया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, अगर ये ln नहीं होता तो जैसे पीछे किया था वही करते हैं। अच्छा अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा 2x+1। अब देखो ये जो है पावर 1 से ज़्यादा है तो आपको इसका अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2x+1, सही है। तो इसका अलग से डेरिवेटिव लिया 2, तो 2x+1। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, जस्ट 2, और इसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो ये हो गया 4, और 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, ये आंसर है। अब देखते हैं यही दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है, तो हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ है, 4 × 2x+1। तो स्टूडेंट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। ये देख लीजिए कि log 10 का ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको तो आपने छेड़ना ही है, ये चीज़ बराबर होगी आपको बता दिया था, जब भी डेरिवेटिव हो रहा हो ln x का
तो वो क्या आता है -1 यानी जो भी ln के साथ होगा वो आप डिवाइड में लिख दोगे, यानी डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ भी देखो यही हो रहा है, ln x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर फाइनल क्या आएगा, x को मल्टीप्लाई अच्छा इन्होंने इसे ln की फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे हमने इसको थोड़ा और आगे चलाया, जैसे हमने देखो इसको हमने क्या कर लिया था, log e को ln की फॉर्म में लिख लिया था, इसी तरह इसको भी वो है। वैसे यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन बुक में यहाँ तक दिया था तो ये सही है। तो 1 ln 10, अब ln 10 को समझ में आइए ना। अब चलो इसका अगला पार्ट। अच्छा अब ये थोड़ा सा आपको सोचना है, क्वेश्चन में ही कर दिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब मैं आपको बताता हूँ u और v। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है किसका, क्वोशिएंट रूल या डिवाइड का फॉर्मूला लग रहा है। अब वो फॉर्मूला क्या होगा वो देख लो, पीछे तो वैसे आप फॉर्मूला लिख चुके हो बहुत बार, d/dx और u और v हो, तो आप कैसे लिखते हो इसे, v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव और v का स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना। तो यहाँ भी सेम कहानी हो रही है। क्यों लग रहा है ये फॉर्मूला, क्योंकि देखो ऊपर भी डेरिवेटिव है नीचे भी डेरिवेटिव होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल दे रहे हैं। अच्छा अभी से आगे करते हैं, तो डायरेक्ट ये चीज़ लिख लेते हैं, बार बार लिख रहा है तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो b क्या है आपका, x² + 1 और डेरिवेटिव u क्या है, e की पावर x। अब b का डेरिवेटिव, अब b का डेरिवेटिव ठीक है। अब देखो x² + 1 ऐसे बताइए। अब इसका डेरिवेटिव पीछे सिखा दिया था, अगर डायरेक्ट लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास। तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव तो होना नहीं है क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव है नहीं। आगे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो गया 2x + ये दैट आ जाएगा x² + 1 का होल। अच्छा अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दो। देखो x का डेरिवेटिव आपको पता 1 होता है, तो ये आ गया ex और x² + 1 माइनस 2x, देखो 2x हो जाएगा ना, और ex x² + 1। अब ये इससे आगे जा तो नहीं ना, यहीं तक दिया होगा बुक में भी इन्होंने, देखते हैं। हाँ बुक में यहीं तक दिया हुआ है, नहीं बुक में इन्होंने मजीद सिंप्लीफाई कर दिया मेरे ख्याल से। अच्छा बुक में इन्होंने शायद इसे मजीद सिंप्लीफाई कर दिया है, तो चलो मैं भी इसे मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वैसे सही किया, गलत नहीं किया हमने, बस जस्ट थोड़े सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स लगा देते हैं जिससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। देखो e की पावर x कॉमन निकल गया, अंदर क्या रहेगी आपके पास, x का स्क्वायर माइनस 2x + 1, ठीक है यही रह गया ना। देखो e की पावर x कॉमन निकला, तो x का स्क्वायर माइनस 2x को पहले लिख दिया, +1 को बाद में लिख दिया। अब वो इस वजह से लिखा है मैंने कि ये फॉर्मूला बंद हो रहा है। ये याद समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है, x² - 1 का होल स्क्वायर। इसका ज़रा अगर आप फॉर्मूला खोलोगे ना तो आपके पास यही बनेगा। मैं ज़रा कर देता हूँ, x-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो तो ऊपर वाली चीज़ बनेगी। देखो आप ये तो बहुत आसानी से इस फॉर्म में ले जाते हो, ठीक है, लेकिन इस फॉर्म से इसमें लाने में बड़ा मुश्किल हो रही होती है। लेकिन आप ज़रा दिमाग लगाओ, देखो सबसे पहले क्या आएगा x², फिर माइनस, फिर 2, फिर आएगा x, 1 है
1 अगर लिखो ना लिखो एक ही बात है, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। बंद हो गया फॉर्मूला। यहीं तक आपको पीछे बुक में दिया हुआ है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल ठीक है। बुक में ना उन्होंने इस ई एक्स का ना यहाँ लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं हुई है। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, जस्ट आपने इसे समझना है। अच्छा, यहाँ पर ए को कांस्टेंट मानिएगा, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन शायद ये आपको ऐसा नहीं है। तो ए भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए जो है वो आपका कांस्टेंट। आप डिफरेंशिएट करें नीट देखो यहाँ तो सिंपल डेरिवेटिव हो रहा है, देखो ये डेरिवेटिव सबके साथ होगा, तो यहाँ से सिंपल डेरिवेटिव हो रहा है कि 2x आ गया और 1 माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके पास कोई ln वाला लग रहा है फॉर्मूला, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो अगर 2x इसका डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो ये आ जाता है आपके पास 2x एज इट इज, फिर ln 2 और जो पावर है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2x एज इट इज आ गया, सही है। उसके बाद आ गया आपका ln 2 हो गया। अच्छा, और उसके बाद आपका आ गया इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ भी सेम चीज हो रही है कि ए की पावर 2x एज इट इज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया ln a आ गया। ठीक है, a यहाँ पर आएगा, कांस्टेंट आएगा, और डेरिवेटिव किसका हो गया, पावर का, अब 2x। तो ये हो गया आपका 2 और ये x और ये 2x, इसको ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका ln 2, ये हो गया a की पावर 2x, ये आ गया ln a और ये आ गया आपका 2। सही है। अब ये काफी ज्यादा जो है ना वो लग रहा है, तो वैसे तो ये ठीक है, यहाँ तक सही आ गया ये, मगर अब इसको थोड़ा बेहतर कर देते हैं। एक हमसे गलती हो रही है, हमने यहाँ से प्लस हटा दिया, 2x। ठीक है, अब सही है, प्लस 2x ln 2। अब थोड़ा साफ सुथरा हो गया ना काम। अच्छा, अब ज़्यादा बेहतर ये होता है कि ये जो वाला 2 है ना, इसको सबसे आगे करके लिख दिया जाए। ये जो आपका 2 बचा है, तो ये मैंने आगे लिख दिया, ए क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2x और ln 2। ये देखते क्या यही आंसर निकल कर आया हमारा या कुछ और आ रहा है। तो हाँ, 8 है ना, तो 2x प्लस 2 की पावर x, यहाँ से गलती हो गई है, हमने पावर को ना 7 लिख दिया, अब सही है। ठीक है, 2 की पावर x ln 2 बिल्कुल सही है, प्लस 2 a की पावर 2x ln a, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। बस वो थोड़ी सी मिस्टेक ही हो गई कि वो पावर में जो थी ना उसको मैंने थोड़ा नीचे करके लिख दिया, तो अक्सर ये हो जाता है जल्दी जल्दी में। चलो अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, आप इसका डेरिवेटिव, अच्छा देखो, अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना, लिया नहीं जाएगा, क्या करोगे यार, x को आगे ले आओगे, x के साथ -1 कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूला याद रखो, एक जनरल फॉर्मूला, जब भी ln x की पावर x हो तो आपने क्या करना है, जनरल फॉर्मूला याद रखो, a की पावर bx, a की पावर b, ठीक है, ये बराबर होगा e ln और a की पावर, हाँ इस तरह से, सही है। अच्छा, अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपने ई लगा लिया है ना, ई लगाने से आपका काम आसान हो गया है। अब ये जो है ना, ये जो आपके पास पावर में मौजूद है बी, ये आगे आ जाएगा ln के, अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे। असल मसला पावर कर रही थी ना, ये फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ, तो पावर थी वो आगे आ गई। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, जैसे आप करते आओ। तो अब यहाँ मैं क्या करूंगा, ई लगाऊंगा, ई, ठीक है, और देखो ln, ये पूरा आपके पास a की पावर b है, समझ लो। तो ये आ गया आपका a की पावर b, ln x और पावर x, सही है। अब ये x
ln क्या करेगा, पावर को आगे ले आता है, अपने साथ ले आता है। अब आसान हो गया सॉल्व करना, ठीक है, अब आसान हो गया ना सॉल्व करना। तो याद रखना जब भी ऐसा हो ln x की पावर x, तो आप e लगा दोगे, यानी इस चीज के साथ ln e लिख लोगे और फिर वो x आगे नीचे उतर आएगा। अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या फिनोमेना होगा। e x ln और ln x, ये हो गया। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास क्या हो रहा है, अब इसका जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये e x ln और ln x जो है वो एज इट इज आ गया। अब आपने डेरिवेटिव लेना है इस पूरे पावर का, क्योंकि e में आप पावर नीचे उतार लेते हो, x और ln x। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मजे की बात ये यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, u v वाला, ये u हो गया, ये v हो गया। सही है, आपको ऐसा ना लगे कि डिवाइड में लिखा हुआ मैंने, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, पूरा ये v हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। अब फॉर्मूला यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, प्रोडक्ट का क्या है। अगर आपके पास डेरिवेटिव हो रहा हो u v का, u और v का, तो वो लिखा जाता है किस तरह से, v u का डेरिवेटिव प्लस u v का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल जिसे आप क्या क्या बुलाते हो। चलो अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, e की पावर x ln और ln x, तो फॉर्मूला लगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ln और ln x ऐसे डिस उतर गया। कीड़े मकोड़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आ गया आपके पास डेरिवेटिव u, u का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, u का डेरिवेटिव है आपके पास x, x से आपके पास u और फिर x आ गया, फिर आपके पास ln x। क्या किया समझ में आ गया ना, x को u ले लिया और इसको v ले लिया और फॉर्मूला लगा दिया, मजीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, x ln और ln x। देखो भाई, ln और ln x, सही है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, डायरेक्टली लिख लो। ये आपका x है। अब इसका डेरिवेटिव समझ में आ रहा है कुछ, याद करो मैंने ln पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ln पढ़ाया था ना, तो यहाँ पर वही होगा आपके पास कि ln जो है वो नीचे उतर आएगा, ठीक है, मतलब ln का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था, ln x, तो ये 1/x के बराबर था, है ना, तो यहाँ पर ये हो गया 1/x, तो x क्या है यहाँ पर, ln x, तो ये पूरा का पूरा नीचे उतर कर आ गया। अब मजे की बात ये है कि आपने अलग से भी डेरिवेटिव लेना होगा इस चीज का, बस ये एक छोटी सी चीज याद रख लो, बाकी तो आसानी है। देखो समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा दूँ। देखो यहाँ तक तो बात क्लियर है, x एज इट इज आ गया। अब इसका डेरिवेटिव पे बात करते हैं। ln का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी चीज है उसको डिवाइड में लिख दो। तो देखो मैंने ln x को डिवाइड में लिख दिया, लेकिन अलग से डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गया ln और ln x आ गया, 1 तो खत्म करो, ठीक है, ये x आ गया आपके पास और ये आ गया ln x, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास इसका ln का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव देखो 1/x होता है, तो x to x कैंसिल हो गया। अच्छा, अब फाइनल आंसर लिख देते हैं कुछ जिस तरह से इन्होंने फॉर्म बना के लिखा है, उसी तरह की मैं भी फॉर्म बना के लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम कौन सा वाला सवाल कर रहे थे वैसे, हम कर रहे हैं कौन सा सवाल कर रहे हैं, हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये चीज़ हमने किसके बराबर लिखी, ये चीज़ हमने किसके बराबर लिखी, ln x की पावर x के, है ना, देखो ना ये रहा ना, बराबर है ना एक दूसरे के दोनों। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने दोबारा वही लिख दिया,
ln x की पावर x। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी जो है मैंने आंसर लिख देना है, इसको पहले लिख दो 1/ln x और इसको बाद में लिख दो ln और ln x। ये आंसर है। ln जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सॉल्व करने में, बाकी तो आसान होता है। ठीक है, तो देखो ln x की पावर x बिल्कुल ठीक है, 1/ln x बिल्कुल ठीक है, प्लस ln और ln x। समझ में आई ना बात? बस एक गलती करी है हमने, बेसिक गलती तो नहीं है लेकिन नहीं करनी, ब्रैकेट स्क्वायर लगाओ। ठीक है, चलो आगे चलता है। अच्छा, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन बस समझने वाली बात है। देखो पहले डिफरेंशिएट नहीं करो, पहले से सिंप्लीफाई करो। अब देखो ये स्क्वायर रूट को मैं इस तरह तो लिख सकता हूँ ना 1/2। अब ln में क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई पावर जो है वो आगे आ जाती है, यहाँ भी आ जाएगी। सही है, अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब देखो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस तरह लिख भी लेना पहले डिफरेंशिएट का, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बात क्या हो रही है। अब देखो डिफरेंशिएट ln आपको पता है क्या होता है, देखो ये नीचे उतर के आ जाता है। अब देखो ये x का भी अलग से डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है, लेकिन ये 1 होता है तो इसलिए आंसर जो सॉल्व होकर आता है ना वो डायरेक्ट x ही आ रहा होता है 1/x, क्योंकि ये 1 हो जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ 1 नहीं हो रहा, इसलिए इसे आपने अलग से लिखना होगा, जो यहाँ पर नहीं लिख रहे थे वो यहाँ लिखना होगा 1/2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन, ये नीचे उतर गया e3x प्लस e-3x। अब इसका डेरिवेटिव हो गया जो कि रहा e3x प्लस e-3x। देखो अब ये हो गया 1, ये 2 आ गया e3x प्लस e-3x। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ क्या बन गया, अब इसका डेरिवेटिव आप लेना सीख चुके हो, e3x एज इट इज आ गया, 3x का डेरिवेटिव हो गया, आपको अच्छी तरीके से पता है 3 आएगा जवाब। सेम काम यहाँ भी हो गया, e एज इट इज आ गया, 3x एज इट इज आ गया, 3x का डेरिवेटिव हो गया, इसको हटा दो 1/2 e3x प्लस e-3x। ठीक है, अच्छा तो देखो ये जस्ट 3 बचेगा, आगे लिख लो 3 बचेगा ना, 3 को बाहर कर दो, x का डेरिवेटिव 1 3x। अच्छा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस है ना, e -3x और माइनस प्लस माइनस तो हो गया लेकिन 3 आगे आ गया। सही है, बात क्लियर है ना? अब 3 कॉमन निकाल लो, 3/2 कॉमन निकल गया, 2 पहले से मौजूद था। अब ये आ रहा है e3x -3x डिवाइडेड बाय e3x प्लस e3x। ये चीज़ बराबर होती है tan हाइपरबोलिक के। ठीक है, tan हाइपरबोलिक 3x के। ये चीज़ किसके बराबर है? tan हाइपरबोलिक 3x। तो e/2 tan हाइपरबोलिक 3x, ये आपका फाइनल आंसर है। वैसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो पेपर में, क्योंकि ये शायद ही किसी बच्चे को याद हो उस वक्त। मैंने खुद भी भाई देख के लिखा है ये चीज़, बाकी तो मुझे पता था, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर फार्मूला यार, इतना बड़ा फार्मूला कहाँ याद रहेगा, जबकि यूज़ भी नहीं होता इतना ज़्यादा। तो e⁻³ माइनस e⁻³ डिवाइडेड बाय e⁻³ प्लस e⁻³ ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो चेक करते हैं, यही दिया हुआ है ना? हाँ यही दिया हुआ, बल्कि नहीं, हाँ ये भी दिया हुआ और इसके बराबर भी लिखा हुआ, ये दोनों में से कोई, लेकिन पेपर में यही छोड़ना भाई, ये नहीं करना, यही छोड़ देना। आगे चलते हैं।
तो स्टूडेंट अब एक मज़ेदार आसान क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, है तो आखिर ये ln ही ना, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो जो इससे पहले ln को सॉल्व करना सिखाया था। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या होगा कि साइन, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, डी अपॉन डी एक्स एल एन और साइन एल एन एक्स। अच्छा अब देखो मैं समझाता हूँ थोड़ा। देखो एल एन है, उसके साथ आपके पास साइन है। अब साइन की जो एंगल है ना वो भी एल एन एक्स है, ठीक है। अब ये सब सॉल्व होकर आपको पता है ये इंटीजर या आपको डेसिमल में वैल्यूज ही देते हैं, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि x क्या है, इसीलिए ये इस तरह से लिखा हुआ है। वरना अगर जस्ट x पता चल जाए तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 1 अपॉन जो भी ln का डेरिवेटिव होता है उसमें क्या होता है कि जो ln के साथ चीज होती है वो नीचे आ जाती है, साइन डिवाइड में आ जाती है। सही है, ये आपका हो गया, सही है, ये आपका हो गया। अच्छा ये साइन ln x है, बल्कि ये लो, अब सही है। अब देखो x जो है, मतलब आपके पास यहाँ पर x नहीं है, x से कोई बड़ी चीज़ है, तो आप क्या क्या करोगे, आप इसको अलग से डेरिवेट करोगे इस चीज़ को। तो साइन ln x, अब ये आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये कॉस, अब ln है तो ln x ही लिखना पड़ेगा आपको। सही है, एंगल जो है वही लिखोगे। अच्छा अब ये ln x से ln x कैंसिल ना कर दीजिएगा, वो साइन और वो कॉस है तो फ़र्क है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एंगल x के अलावा है तो इसका भी अलग से डेरिवेटिव ले लो। जस्ट x होता तो नहीं लेता क्योंकि वो 1 आ जाता, लेकिन x के अलावा है तो अलग से लेना पड़ेगा। अब ये दोबारा वही चीज़ आ गई, cos ln x साइन ln x। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। अब देखो x का मैं डेरिवेटिव अगर ले भी लूँ तो 1 ही आएगा, तो इसलिए अलग से लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। x के अलावा कोई भी चीज़ होगी आपने अलग से लिखना होगा। फाइनल आंसर देख लो, cos ln x, cos ln x, अच्छा मैंने ln लिख दिया, x नहीं लिखा हुआ। cos ln x साइन ln x और जस्ट x, ये फाइनल है। अब चेक करते हैं कि यही आ रहा है या अलग आ रहा है। तो नहीं भाई अलग आ रहा है, चलो कोई अलग नहीं आ रहा, बात पता है भाई, cos अपॉन साइन किसके बराबर होता है, cot x के बराबर होता है, cot। लेकिन अब एंगल क्या है, ln x। सही है, ये फाइनल है। वैसे यहाँ तक भी छोड़ोगे तो सही है, लेकिन ज़्यादा बेहतर मैं यही कहूँगा यहाँ तक जाना, cot, cos में cot, ठीक है। cos अपॉन साइन आपको पता है cot के बराबर होता है, cot ln x और x। चलो अब आ जाओ आगे चलते हैं, आखिरी सवाल करते हैं। अच्छा अब देखो आसान मगर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सही, देखो ln है और उसके साथ ये है। अब आपको पता है क्या काम करना है कि 1 अपॉन 10 x अपॉन 2 प्लस पाई और 4, ठीक है। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता थी, ये आपने कर दिया, कोई आपको परेशानी टेंशन वाली बात तो नहीं हुई। अब देखो इसका अलग से डेरिवेटिव ले लो, d अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया आपके पास 10 x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब 10 किसके बराबर होता है, साइन x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 और cos x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। अच्छा अब ये हो गया। अब इसको देखो 10 का क्या डेरिवेटिव होता है, सेक स्क्वायर। अब x इसके बराबर है इस चीज़ के, ठीक है। अच्छा अब देखो एंगल x के अलावा है तो इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, तो x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। अच्छा अब देखो इसे रेसिप्रोकल कर दो, तो ये cos x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 साइन x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। अच्छा सेक, अब देखो सेक आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेक किसके बराबर होता है, कॉस के स्क्वायर के। देखो यहाँ आप लोग पढ़ कर आए हो ना, सेक एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। अब आपने एंगल एक्स एक्स रख के पढ़ा है, लेकिन यहाँ एंगल एक्स के अलावा दिया हुआ है,
ठीक है, ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा पहला स्टेप था। अच्छा, तो सेक किसके बराबर है? सेक बराबर है 1/cos के। स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस का स्क्वायर, सिर्फ टिग्नोमेट्रिक पे लगाइएगा स्क्वायर, एंगल पे ना लगा दिएगा। अच्छा, अब यहाँ भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 1/2 और ये 0 हो जाएगा, +0। अच्छा चलो, अब कुछ यहाँ भी काम कर लेते हैं, कुछ यहाँ भी आ जाएगा। अब छोटा छोटा करके लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो भाई, एक कॉस से दूसरा कॉस कैंसिल हो गया, सही है, ये बात तो क्लियर है ना। तो अब आपके पास क्या आ गया? ऊपर आ गया जस्ट 1, सही है। 2 आगे लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा बेहतर करें, 2 आगे लिख लिया। साइन x/2 प्लस π/4 और कॉस एक बच गया, एक कैंसिल हुआ तो एक बचा, x/2 प्लस π/4। अब कुछ समझ में आ रहा है? ये एक फॉर्मूले में बंद हो रहा है, कौन सा? 2 साइन, याद आया? तो इसको उसमें क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो साइन 2x का फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा ये, तो 1/sin। एक मिनट ज़रा मैं इसका फाइनल आंसर देख लूँ। अच्छा, इसका फाइनल आंसर आ रहा है सेक, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये बंद हो गया, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x प्लस कॉस, नहीं, 2 साइन x और कॉस x, याद है ये फॉर्मूला? याद है ना, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x और कॉस x। तो आपके पास क्या है? आपके पास ये चीज़ हैगी, ये चीज़ देखो, ये रही, इसको इसमें बंद कर सकता हूँ ना मैं, और एंगल हाफ हो जाता है, तो ये आ गया 2x प्लस 2 π/4। सही है, यहाँ तक तो कोई मुश्किल परेशानी नहीं हो रही ना आपको? अच्छा, अब देखो इस 2 को सॉल्व करा दो आगे ले जाके, साइन 2x प्लस 2 प्लस 2 π/4। आप पढ़ चुके हो ये फॉर्मूला, अगर याद नहीं आ रहा तो बता रहा हूँ, वैसे तो पढ़ चुके हो। ये x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, ये 1 आ गया, मतलब जस्ट x रह गया, और यहाँ आ गया आपके पास π/2। अब अगर इसको आप खोलोगे ना, आपको याद है वो फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर वो लगाओगे यहाँ पर तो ये आएगा 1/cos x के बराबर। सही है, क्यों आ रहा है बताऊँ? जगह तो है नहीं फॉर्मूला लिखने की, चलो लिख लो, जगह नहीं है, लेकिन देखो मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना, यही फॉर्मूला था ना। तो कॉस तो 0 हो जाएगा और साइन तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा कॉस। अच्छा, 1/cos आपके पास किसके बराबर होता है? सेक एक्स के। बस ये एक फॉर्मूला मैंने खोला नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है हो क्या रहा है। सही है, इसको आप खोल लेना अगर चाहो तो, नहीं भी खोलोगे तो मसला नहीं है, टीचर समझ जाएगा कि हाँ आपको अब पता है बात। अब आप लेवल आपका बढ़ गया भाई, आपको पता है ना, लेवल सबके बढ़ेंगे, बढ़ेगा उसका ही लेवल जो खड़ा रहेगा। तो आपको बात पता है, आप यहाँ पे कर सकते हो काम। कुछ ना समझ में पूछ लेना, गाइड कर दूंगा। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो करते हुए, अब आगे करते हैं इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। कहते हैं यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी आपने इधर लॉग अप्लाई करना है, ठीक है, या ln अप्लाई करना है। टू फाइंड, आपने ये फाइंड करना है dy/dx। बहुत आसान सवाल है, जस्ट आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो इस सवाल को आप कैसे करोगे? लॉग की मदद से। आप लॉग लोगे दोनों साइड पर, फिर डिफरेंशिएशन करोगे। जब भी ये बोल दें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो आपने लॉग लेना है दोनों साइड पे, उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलो मैं ये सॉल्व करा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखूँगा टेक ln बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे ln ले लूँगा। तो ये आ गया आपका ln y और ये आ गया आपका ln। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 और
स्क्वायर रूट है तो 1/2 होल पर आ जाएगा। अब आपको पता है ln की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर को आगे ले आता है, तो ln y इज इक्वल टू 1/2 ln, अच्छा उसके साथ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब ये तो आपको पता था। अब एक और भी ln की प्रॉपर्टी होती है कि डिवाइड हो रहा हो तो माइनस हो जाता है और ln दोनों पे आ जाता है। देखो, एक प्रॉपर्टी तो ये होती है पावर को आगे ले आता है बेस में, और एक प्रॉपर्टी ये होती है कि डिवाइड हो रहा है ना आपके पास, तो डिवाइड दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा ln और बीच में माइनस आ जाएगा। यानी कोई चीज़ आपके पास डिवाइड हो रही है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? मैंने क्या किया, ln दोनों पे अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, माइनस में हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो, तो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका d/dx ln y इक्वल टू 1/, अच्छा डेरिवेटिव इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, ये ऐसे कर लो क्योंकि 1/2 दोनों पर है ना, तो इस तरह से कर दोगे तो वो 1/2 दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये 1/2 आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो dy/dx, अच्छा तो x का इस ln x का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस d/dx ln x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये लो, यहाँ तक तो बात बहुत क्लियर है, कोई मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखो डेरिवेटिव हो गया। अब आपको पता है ln क्या करता है कि जो भी चीज़ है उसको नीचे ले आता है, डिवाइड में ले आता है। ठीक है, देखो y था, डिवाइड में आ गया। अब अगर x के अलावा कोई चीज़ है ln के साथ तो उसका भी अलग से डेरिवेटिव होगा, तो ये y आ गया। सही है, अब ये सेम काम यहाँ भी होगा, 1/2। देखो ln के साथ जो चीज़ है वो डिवाइड में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर ln के साथ जो चीज़ है वो x के अलावा है, यानी पावर में है या इस तरह से है, तो इसका अलग से डेरिवेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ भी सेम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ तक तो सारी बात क्लियर हो गई हमारी। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो ये y यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके, तो dy/dx y। अच्छा याद रखना ये चीज़ आपके y के बराबर है, ठीक है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर 1/2। अच्छा, तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, डायरेक्ट लिख लो, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी यही हो गया 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही, समझ में आ गया ना, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, ये आप पढ़ चुके हो किस तरह से आता है, 2 और माइनस 1 और प्लस 0, तो 2x आ गया। अब डायरेक्ट ये स्टेप्स छोड़ तो नहीं करेंगे ना, बड़ा सवाल है। अच्छा देखो dy/dx, अच्छा देखो आपके पास y किसके बराबर है, देखो सबसे पहले तो 2x को कॉमन निकाल लो और 2 को ऐसे लिख दो। अब y किसके बराबर है, देखो y वहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ क्या बच गया, 1/x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। सही है, यहाँ तक तो क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx इक्वल टू x। अच्छा अब देखो ये जो स्क्वायर रूट है ना अलग अलग लगा दो दोनों पे, ताकि आगे हम जब एक काम कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसमें आपको मसला नहीं होगा समझने में। एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि देखो इस सब के साथ माइनस आएगा इसलिए इसको ब्रैकेट कर दिया मैंने।
अब यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। सही है, यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल थी। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई मुश्किल परेशानी इस तरह की टेंशन वाली बात तो नहीं आई होगी। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। सही है। अच्छा देखो, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन टू। ठीक है, देखो इसको खोल दिया तो ये ऐसे ही होगा ना, जब ये अलग अलग करके लिखा था, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन, पावर में माइनस वन। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस डाउन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी विजुअलाइजेशन हो जाए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन। अच्छा, ये ऊपर चला गया, ये लिखा हुआ, नीचे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। सही, समझ में आ गया। इसको ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं। देखो माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, टू हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। देखो ये टू हो गया है ना, अब इस टू को डायरेक्ट इस वाई के साथ एक्स के साथ लिख दो तो टू एक्स हो गया। या फिर ये भी कर सकते हो अगर ये मुश्किल लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देखो क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, माइनस वन ही आएगा। सही है, तो ये आ गया आपका एक्स, वहाँ से इधर आ गया डायरेक्ट, तो ये टू एक्स हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, अब ये वाला स्क्वायर रूट में जो आपके पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। सही है, वैसे तो यहाँ तक ये सवाल हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा मज़ीद आगे भी चलता है। हो गया सिंप्लीफाई, बस जस्ट थोड़ी सी कुछ चीज़ें और करनी है, फिर आपको पूरा का पूरा सवाल समझ आ जाएगा। अच्छा, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, बाकी सवाल मैं यहाँ कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिस सेम, पावर ऐड, तो वन अपॉन टू माइनस वन, तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस वन अपॉन टू, नज़र आ रहा है। तो ये आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन अपॉन टू। सही है, ये हो गया टू एक्स, ये आ गया आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और ये आ गया आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वन। बस अब इसको नीचे ले आओ, डिनोमिनेटर में ले आओ, क्योंकि ये माइनस है, पावर प्लस हो जाएगी डिनोमिनेटर पे लाने से। तो टू एक्स हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, नीचे लाओगे तो वन अपॉइंट टू प्लस में हो जाएगा, तो इसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और एक और आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा देखो, दोनों स्क्वायर रूट हैं, कॉमन ले लो, दोनों ही स्क्वायर रूट है ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, दोनों स्क्वायर रूट होने की वजह से, कि एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक टाइम लिख लेते हैं दोनों को। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वन। देखो ये माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये विदाउट स्क्वायर वाला है देखो सारे। ठीक है, बिल्कुल सही हुआ है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर दो, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आप बोलोगे सर एक्स तो ऑलरेडी स्क्वायर में, तो कोई मसला नहीं है, इस पर स्क्वायर कर दो, इस पर स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। ठीक है, टू हो जाए, फोर हो जाएगा, और अगर इधर भी फोर कर दोगे तो ये ऐसे एज इट इज आ जाएगा। समझ में आई बात, तो उससे घबराओ मत, आपको ये अच्छी तरह एक्सप्लेन करना आता है।
तो देखो ये मैंने लगा दिया। अब ये क्या बन गया, x की पावर 4 माइनस 1। देखो 1 पे पावर 4 लिखोगे तो वो तो 1 ही रहेगा। अब ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसे चेक करते हैं कि यही हमारे पास आ रहा है या कुछ और आ रहा है पीछे, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो 2x न्यूमरेटर में, डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल ठीक आया है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, परेशानी वाली भी कोई बात नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब स्क्वायर रूट एक्स। अगेन वही काम करना है आपने जैसे पीछे किया। आप लिखो टेक ln बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स ln ले लो। ln y इक्वल टू ln और x की पावर 3 स्क्वायर रूट एक्स आई है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है ln क्या करता है, ln जो है वो पावर को आगे ले आता है। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके पास अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और लॉग हो तो आप क्या कर सकते हो कि ln x की पावर 3 प्लस ln स्क्वायर रूट एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट आपके पास बराबर होता है x और 1/। देखो गलत काम तो नहीं किया ना। देखो दो वेरिएबल यानी x और स्क्वायर रूट एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ln था, तो ln क्या करता है, बीच में प्लस लगा देता है और दोनों पर आ जाता है। ठीक है, ln y इज इक्वल टू 3 ln x, ठीक है, प्लस 1/2 ln x। अब लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा तो देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ln y d/dx 3 ln x प्लस d/dx 1/2 ln x। सही है। अब देखो डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि y नीचे आ जाएगा डिवाइड में, मगर आपके पास x के अलावा कोई चीज़ है तो इसकी अलग से डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 3 आपके पास आगे आ जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट है, और y जो है वो आपके पास नीचे आ जाएगा, x जो है वो नीचे आ जाएगा। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ये 1 आता है, इसीलिए अलग से नहीं लिखा जा रहा होता, लेकिन अभी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, 1/2 हो गया, ये बाहर आ गया और x नीचे आ जाएगा। चाहो तो अलग से डेरिवेटिव लिख लो, x का 1 ही आएगा वैसे भी। अच्छा देखो ये क्या हो गया, d/dy/dx और मल्टीप्लाई 1/y, इधर ही लिखे रहते अभी। अच्छा देखो ये क्या हो गया, 3/x प्लस 1/2x। सही है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब एलसीएम वगैरह की जो कहानियाँ हैं वो कर लेंगे हम। देखो dy/dx, y को मैं इधर ले आया क्योंकि डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लो, 2 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो, तो 2 मल्टीप्लाई करा दिया मैंने और 2 डिवाइड करा दिया। अब ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ पर 2x बन जाए, ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। अब इस तरह भी लिया जाता है एलसीएम, तो ये हो गया आपके पास क्या, 6 + 1, ये 2x है तो 2x एक टाइम आ गया। ठीक है, y किसके बराबर है, y बराबर है, देखो क्वेश्चन में देखो √3 और इसके, तो y की जगह आ गया x की पावर क्यूब और √x। ठीक है, तो ये आ गया 7 और 2x। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझने में किसी किस्म की कोई परेशानी या मुश्किल तो नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब जो है हम आगे चलते हैं और आगे इसको मज़ीद बेहतर तरीके से करते हैं। देखो भाई इसको थोड़ा सा मज़ीद साफ़ सुथरा करके लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये 7 हो गया, x की पावर क्यूब हो गया और x 1/2 हो गया और 2x हो गया। देखो एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 7
एक्स स्क्वायर और एक्स 1/2 और 2। अच्छा, अब देखो बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, बेसिस सेम है ना, तो 7x2 + 1/2 और ये आ गया 2। अब फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं, dy/dx, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया 4 + 1 और ये 2 और ये हो गया x और ये हो गया 2, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये पावर में है, जब भी मैंने यहाँ मिटा दिया, पावर में एलसीएम लिया 4 + 1 / 2, तो dy/dx = 7x 5/2 की पावर डिवाइड में 2, ये आंसर है। आई होप अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी इसमें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बात समझ आ गई ना। मैच कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा इसका आंसर मैच कर लूँ। जी बिल्कुल ठीक आया है माशाल्लाह से, 7x की पावर 5/2 डिवाइड में 2, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाएँ अगला सवाल करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इजी क्वेश्चन है, सही है, वही लॉग की तरीके से सॉल्व करेंगे। टेक ln बोथ साइड्स, देखो ln y = ln x e⁻cos x, देखो ये हो गया आपके पास, इसको तो ऐसे डिफरेंट देते हैं, देखो ये ln y ही रह गया। अब यहाँ क्या होगा आपको पता है कि ln x के साथ भी आ गया और प्लस भी हो गया, और अब क्या हुआ आपका ln e cos x। अब यहाँ देखो ln y = ln x, देखो पावर में कुछ भी हो नीचे उतर जाना है, तो cos x और ln e, याद रखना जब भी ln e आ जाए ये 1 के बराबर होता है, देख लो ln e = 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा ln y = ln x + cos x। अब लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो d/dx ln y = d/dx ln x plus d/dx cos x। क्लैरिटी है बात में। अच्छा देखो यहाँ क्या होगा 1/y और ln के साथ जो चीज़ है उसका अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये y आ गया, ये आ गया 1/x और ये ln x। देखो अब x का अलग से डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 ही आता है, प्लस cos का डेरिवेटिव पढ़ाया था माइनस साइन होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा अब अलग से डेरिवेटिव लोगे तो एंगल का ही आएगा जो कि x है, ज़रूरत नहीं होती लेकिन सिखाने के लिए कर रहा हूँ भाई, ताकि मैं चाह रहा हूँ, पता है मैं खुद भी जब पढ़ रहा होता हूँ ना टीचर वगैरह से किसी से अपने यूनिवर्सिटी में, तो समझ नहीं आ रही होती बात, अब बार बार पूछना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं खुद ऐसे समझाता हूँ कि कोशिश करता हूँ बच्चे को सवाल पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, समझ आई ना बात। चलो आप समझ गए ना मैं क्यों आपको इतना खोल खोल के चीज़ें करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी मुश्किलात फेस की हैं, टीचर जल्दी जल्दी करा देते हैं, बात समझ नहीं आती। तो अभी तो बात क्लियर हो गई ना आपको, मैंने क्या किया, d/dx इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव भी 1, ये है। अब देखें y किस चीज़ के बराबर है, y आपके पास बराबर है, देखिए y आपके पास बराबर है e cos x e cos x, तो dy/dx इक्वल टू x e cos x, ये y की जगह आ गया 1/x माइनस साइन एक्स। वैसे यहाँ तक छोड़ना में ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा बहुत, देख लेते हैं, आगे इन्होंने लेके गए ना यहीं छोड़ दिया, तो आई थिंक हाँ यहीं छोड़ दिया, आई थिंक थोड़ा एलसीएम वगैरह कुछ किया है इन्होंने, हाँ देखो क्या किया मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे लग ही रहा था ये x जो है ना, देखो x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है cos e cos x के साथ भी और इसके साथ भी, तो हम क्या करेंगे e cos x को एज इट इज लिख रहने देंगे, x को अंदर ले जाएंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप राउंड ब्रैकेट लगा लो,
तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब बस इतना सा कर दो कि इसे पहले लिख दो, 1 माइनस एक्स साइन एक्स और ई कॉस एक्स, इससे सवाल फाइनल आंसर। चेक करते हैं, यही आ रहा है। हाँ, 1 माइनस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर कॉस एक्स। माशाल्लाह, देखें आपने कितना अच्छा काम कर दिया। अब आ जाओ, अब हम आगे करते हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार और आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पता है आपको मुश्किल क्यों लगते हैं? क्वेश्चन मुश्किल आपको इसलिए लगते हैं कि फॉर्मूले जो है ना वो आप लोगों को थोड़े अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। और मैं इसमें मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो मैं भी फार्मूले भूल जाता हूँ, हर टीचर भूल जाता है, बल्कि आइंस्टाइन भी भूल जाएगा अगर उसको भी फार्मूले में याद कराऊँ। अब उसकी वजह ये फार्मूले एक तो मुश्किल होते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे इतने बिल्ड नहीं होते हैं। तो आप लोग हैप्पी हो जाएं कि फार्मूले जो है ना, आई थिंक ये भी थोड़ा रोने वाला फेस हो गया, हाँ ऐसे। तो आप लोग हैप्पी हो जाएं कि फार्मूले ना याद रखा करें, एक जगह लिख के रख लिया करें। तो जितने फार्मूले याद रख सकते हैं रखने की कोशिश करें, उससे ये होगा आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे फार्मूला पहले बंद होगा फिर सवाल आगे होगा, नहीं लग रहा होगा शायद, लेकिन ऐसा हो रहा है। सबसे पहले लिखो टेक ln बोथ साइड। अच्छा देखो y इज इक्वल टू ई माइनस 2x, ये आपके पास फॉर्मूला बंद हो रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ज़रा खोलोगे तो ये देखो ये बन जाएगा, करके चेक कर लो। अब देखो टेक ln की बात हुई थी तो टेंशन नहीं लिया अगर फॉर्मूला अगर भूल जाए तो रिवाइज कर लिया अगर। अब देखो यहाँ हो गया आपके पास ln y। अच्छा देखो अब ln दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, ln e माइनस 2x प्लस ln, ये प्रॉपर्टी है ln की ना कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहा है वो बीच में आ जाता है और ln दोनों पे आ जाता है। अब ln एक और काम क्या करता है कि आपकी जो पावर है उसको आगे ले आता है, ln e, ठीक है, पावर आगे आ गई तो यह आ गया आपका 2 ln x प्लस 1। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि ln e 1 के बराबर होता है, माइनस 2x 1 प्लस 2 ln x प्लस 1। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो d अपॉन डी एक्स एल एन वाई, d अपॉन डी एक्स माइनस 2x और प्लस 2 को बाहर लिख लो, d अपॉन डी एक्स को अंदर लिख लो, एल एन एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ आपको परेशानी नहीं हो रही होगी बात समझने में कि ये इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव। अच्छा माइनस 2x का डेरिवेटिव आपको पता है, माइनस 2x 1 हो जाएगा प्लस 2 एज इट इज रहेगा और ln डिनोमिनेटर में और x प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसका अगर अलग से डेरिवेटिव ले भी लो ना तो 1 आएगा, ठीक है, इसका अलग से डेरिवेटिव ले लो 1 आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई आपको पता करना था, ठीक है। अच्छा देखो माइनस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 1, देखो ये 1 आएगा, देखो x का डेरिवेटिव 1 और वो 0, इसका एलसीएम ले लो। अच्छा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि y किसके बराबर है, तो y इस चीज़ के बराबर है। अब जहाँ पुट करना होगा वहाँ मैं पुट करके बता दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा चलो भाई आगे चलते हैं, आगे करते हैं। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, बाद में y पुट करना वरना मुश्किल हो जाएगी। माइनस 2 और x प्लस 1 और प्लस 2 x प्लस 1, देखो माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। देखो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होने की पूरी सलाहियत रखता है तो ये कैंसिल हो गया, जस्ट आपके पास माइनस 2x बचा। अब y पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई क्या है आपके पास
देखो वाई ऊपर लिखा हुआ भी है, ई की पावर माइनस 2x। अच्छा, इसको हमने क्लोज किस में किया था, x प्लस 1 का स्क्वायर में, ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये आ गया आपका -2x, और ये आ गया x प्लस 1। सही है, क्या किया समझ में आया ना, y की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। देखो आप बोलोगे सर ये तो बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के, तो मैंने बताया था ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो डायरेक्ट मैंने एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये भी सेम है दोनों, एक कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब मैं अरेंज करके लिख देता हूँ जैसे बुक में इन्होंने पीछे लिखा हुआ है, -2x पहले आ जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, ई -2x एक्स प्लस 1, ये फाइनल आंसर है, मैच कर लो ग्लॉसरी से, चेक करते हैं सही क्या गलत किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, -2x ई की पावर -2x और x प्लस 1 मल्टीप्लाई। चलो अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक जैकपॉट क्वेश्चन है। अब जैकपॉट क्वेश्चन वो होते हैं जो कि हार्ड क्वेश्चनों के दरमियान में इजी क्वेश्चन होते हैं, तो ये वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल अब तक आपने ऐसे वाले क्वेश्चन करे थे, इतने बड़े बड़े वाले क्वेश्चन, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन, समझ में आया? छोटा सा समझाने का तरीका ही है, ठीक है। चलो अब यही यहाँ पे वही करना, टेक एल एन बोथ साइड्स, तो एल एन वाई इज इक्वल टू, अच्छा ऑलरेडी उसमें एल एन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा उसमें उन्होंने एल एन ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो ये तो और आसान हो गया, अब तो एल एन लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें एल एन लगा हुआ है। पहले एल एन इसलिए ले रहे थे कि नहीं लगा हुआ है, तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखो एल एन क्या करता है आपके पास अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, एल एन ई की पावर एक्स प्लस, ये इसको ऊपर लाकर एल एन हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, ठीक है, यहाँ पर इसको कर देना डिफ्रेंशिएट, लेकिन भाइयों और बहनों डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। अच्छा याद रखना जब भी हम डिनोमिनेटर मतलब डिवीजन के साथ ये एल एन का प्रॉपर्टी लगाते हैं तो माइनस आता है, प्लस नहीं आता। अच्छा तो आपको पता है ये क्या करेगा, एक्स आगे आ जाएगा और एल एन ई हो जाएगा, जैसे एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, ये 1 हो गया, तो एक्स एल एन ई एल एन 1 प्लस ई की पावर, तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अच्छा अब लिखो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ तो डायरेक्ट ही आ गया। अच्छा यहाँ पे लगा दो डी अपॉन डी एक्स, एक्स हो गया माइनस डी अपॉन डी एक्स एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, ये 1 हो गया, माइनस ये एल एन क्या हुआ नीचे उतर के, ये 1 अपॉन ई की पावर एक्स आ जाएगा क्योंकि एल एन है। अब विदाउट एल एन डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ क्या हो गया, ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, अब इस पर अलग डेरिवेटिव होगा प्लस ई एक्स, ये एज इट इज रहेगा। अगर आप पावर का अलग से डेरिवेटिव लोगे तो वो नहीं आएगा, पावर का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं ना, देखो ई का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, इसका डेरिवेटिव आपके पास लिया जाता है इस तरह से कि ई एक्स एज इट इज रहता है और पावर को अलग से डेरिवेट कर देता है, तो ई एक्स सही है, तो इसी तरह मैंने वहाँ लिख दिया 1 माइनस, तो जस्ट ई एक्स ही बच रहा है आपके पास, ई एक्स 1 प्लस ई, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लो जरा, देखते हैं यहीं तक तो नहीं छोड़ा हुआ, वैसे यहाँ तक छोड़ा हुआ नहीं होगा, आगे भी सॉल्व किया ही होगा, हाँ सॉल्व किया, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स,
ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, फाइनल आंसर। समझ में आया? चलो अब इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, वो भी आसानी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लगेगा अब एल एन बोथ साइड, सही है, तो लिखो टेक एल एन बोथ साइड। तो एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन, ये अलग अलग कर लो, ठीक है, 1/2 को। आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, लेकिन माइनस। देखो अगर ये प्लस होता तो दोनों कैंसिल हो जाते, कितना आसान हो जाता है ना समझ, अगर ऐसा है। अब एल एन अलग अलग अप्लाई करो, तो एल एन एक्स प्लस ई की पावर एक्स 1/2 माइनस, डिवाइड होता है तो माइनस आता है, एल एन 1 माइनस ई की पावर एक्स 1/2। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है, एल एन पावर उतार लेता है नीचे, 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1/2 एल एन लिखा रहेगा 1 माइनस ई की पावर एक्स। अच्छा देखो दोनों के साथ 1/2 है, कॉमन निकाल लो, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस एल एन 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एल एन वाई अपॉन डी एक्स 1/2, कॉन्स्टेंट पे तो अलग से नहीं लगेगा डेरिवेटिव, एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एल एन 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना? तो डी, एक मिनट में चलेगा, डी अपॉन डी एक्स एल एन वाई इक्वल टू 1/2। अब देखो डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, और विदाउट एल एन डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब जरा इसको फोकस करो, इसको भी देखते रहो, इसको फोकस करो। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स, ये तक समझ में आ गई। यहाँ भी वही होगा, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, ब्रैकेट कर दो, समझने में आसानी रहेगी। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दो, ठीक है। अब इसका भी विदाउट एल एन डेरिवेटिव हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, समझ में आया ना क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। अच्छा अब यहाँ भी डेरिवेटिव नहीं लगाया अभी तक मैंने, तो 1/y हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, सही, 1/2 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लो, तो ई की पावर एक्स ही आएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे आया, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आ रहा है भाई। देखो भाई 1 का डेरिवेटिव 0, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आएगा। कैसे, ई की पावर एक्स है, अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ई की पावर एक्स ऐसी रहेगा और एक्स, तो क्या आंसर आया डायरेक्ट में, एक्स। इसलिए मैंने कह रहा था कि एक्स ही आएगा। माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा लेकिन ख़त्म नहीं हुई, फिर बात क्लियर हुई, अभी तो आगे भी चलना है हमने। अच्छा अब ले लेते हैं ज़रा एलसीएम वेलसीएम की कहानी। ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा देखो यहाँ क्या आ गया, ई की पावर एक्स और ये 2, ये तो कॉमन आ गया। अब ये वाई आ गया, जो यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ एलसीएम भी ले लेना, मगर अगले स्टेप में, इतने सारे स्टेप एक साथ करूँगा ना तो फिर शायद आपको मुश्किल होगी। अब देखो y क्या है, y आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, देखो y किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसको लिख दो जरा, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट करके 1 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ भी लिख दो ज़रा,
1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स, एलसीएम लिया और कुछ नहीं दिया, ठीक है। 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स। देखो ये कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स 2, इधर ऐसे कर लो कि अलग अलग अप्लाई कर दो, 1 प्लस ई की पावर एक्स, ताकि अभी जब मैं सॉल्व करूँ ना तो आपको मुश्किल ना हो समझने में कि ये सब ने किया गया, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास 2 और ये आ गया 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है भाई, इतना तो समझ आई है ना। अच्छा देखो, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, कैंसिल क्यों हुआ वजह समझ आ रही है ना, कि भाई देखो सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। अब सोचो अगर मुझसे यहाँ गलती हो गई तो ये तो मैंने मिटा दिया, अब मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है गलती नहीं होगी, हो भी गई तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक बार फिर से भी कर लेंगे क्वेश्चन को। अच्छा अब देखो यहाँ पर वैसे तो आपको आता है, लेकिन मुझे फिर भी आपको थोड़ा खोल के समझाना पड़ेगा, नजर आ रहा है थोड़ा और। अब देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये ई की पावर एक्स तो एज इट इज आई है, अब 1 प्लस ई की पावर एक्स ये 1 अपॉन 2 करके लिख दिया। ये यहाँ क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड, ऊपर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाला यहाँ पर कर लो, 1 माइनस ई की पावर एक्स 1 अपॉन 2 और 1 माइनस ई की पावर एक्स 1, ठीक है। अब जस्ट इन्हें सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बल्कि इन दोनों को सॉल्व नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व नहीं करना, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करके नीचे लाओ, क्योंकि पीछे भी हमने ऐसे ही किया था ना। तो देखो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख लो 1 अपॉन माइनस 1, अब समझ आ रहा होगा। 1 माइनस ई की पावर एक्स 1 अपॉन 2 और 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे रिमूव कर देता हूँ, इधर आ जाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। देखो इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा है ना, नीचे ले आओ प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर एक्स और 1 अपॉन 2, और एक और जो मौजूद है 1 माइनस ई की पावर एक्स, सही समझ में आया ना। अच्छा अब देखो मैं यहाँ तक तो वैसे तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक छोड़ा नहीं होगा ना, इसे आगे करा होगा। हाँ चलो देखो, इस पे भी 1/2 है, इस पे भी 1/2 है, इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कॉमन रख लो, ई की पावर एक्स, तो ये हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स, सही है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, बस ये आपका इम्तिहान है कि आपने अब इस स्टेप को समझना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हुआ कैसे, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है ना, तो इसको तो मुझे स्क्वायर देने की ज़रूरत नहीं है 1 को, माइनस ई 2x, सही है, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इसे दोबारा खोलूंगा तो ये खुल जाएगा, ऊपर वाला जैसे था बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, बस। चलो भाई यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मज़ीद अब हिम्मत मेरी भी नहीं है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
लेकिन ना आया हो तो पूछ लेना, बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टीम की दुआओं में ज़रूर याद रखना।